नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां आप देखेंगे एक नया, बदलता हुआ और आत्मनिर्भर भारत। एक ऐसा इंडिया जो कल के सपने नहीं बल्कि कल की हकीकत लिख रहा है। भूल जाइए जो आपने इंडिया के बारे में सोचा या सुना है, क्योंकि आज इस देश के कोने कोने में ऐसी विशाल परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो न सिर्फ इसकी तस्वीर बल्कि इसकी तकदीर भी बदल देंगे। ये कोई मामूली सड़क या बिल्डिंग नहीं, ये हैं देश के 10 ऐतिहासिक मेगा प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देंगे। नंबर 1, नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसमान में नई उड़ान, चलिए शुरू करते हैं मुंबई से, सपनों के शहर से। यहां बन रहा है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ऐसा हवाई अड्डा जो सिर्फ नाम का नया नहीं, काम का भी नया है। सोचकर देखिए, एक एयरपोर्ट जो सालाना 90 मिलियन पैसेंजर्स यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से 3 गुना ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकेगा। सितंबर 30, 2025 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है और नवंबर 2025 से यहां से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। इसका डिजाइन कमल के फूल से इंस्पायर्ड है, जो हमारी संस्कृति और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये मुंबई के लोगों के लिए एक नया गेटवे टू द वर्ल्ड है, जो ट्रैफिक कम करेगा, बिजनेस बढ़ाएगा और भारत की एविएशन सेक्टर को एक नई उड़ान देगा। इसमें ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग, बायोमेट्रिक चेक इन्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स होंगे। नंबर 2, हिमालयन वंडर, जोजिला और जी-मोर टनल्स। अब चलते हैं ऊंचे पहाड़ों की तरफ, जहां हमारे देश के वीर जवान साल के 6 महीने दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन अब नहीं। हिमालयस को चीरकर बनाई जा रही हैं जोजिला और जी-मोर टनल्स। जी-मोर टनल, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है और इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में हो चुका है। ये टनल श्रीनगर और सोनामार्ग के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है, जिससे टूरिज्म और स्थानिक लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इसके आगे है जोजिला टनल, जो 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये टनल एशिया की सबसे लंबी टनल्स में से एक होगी और इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये टनल स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लद्दाख को साल भर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। इससे न सिर्फ हमारी सेना को आसानी होगी, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी। नंबर 3, भारतमाला परियोजना। देश की नई धड़कन। अगर टनल्स देश की लाइफलाइन है, तो हाईवेज इसकी धड़कन, और इस धड़कन को नया जीवन दे रही है भारतमाला परियोजना। ये कोई आम सड़क परियोजना नहीं, ये एक $127 बिलियन का एक मेगा नेटवर्क है, जो 34,800 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज और बॉर्डर रोड्स का जाल बिछा रहा है। इसका मकसद है देश के हर कोने को हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जोड़ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ट्रांसपोर्ट को सुपरफास्ट बनाना। दिसंबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट के तहत 19,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बन चुकी है और इसके 2027-28 तक पूरा होने का लक्ष्य है। ये सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, ये देश की इकोनॉमी के लिए एक एक्सप्रेसवे हैं, जो रोजगार, व्यापार और विकास को एक नई गति दे रही हैं। नंबर 4, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, विकास का सुपर हाईवे। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत की औद्योगिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 1504 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, ये एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। इसके किनारे ढोलेरा जैसे नए स्मार्ट शहर, हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स और आलीशान रेसिडेंशियल टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं। एक $100 बिलियन के इस प्रोजेक्ट का मकसद अगले 5 साल में एम्प्लॉयमेंट को डबल, इंडस्ट्रियल आउटपुट को ट्रिपल और एक्सपोर्ट्स को क्वाड्रपल करना है। यह कॉरिडोर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की रीढ़ की हड्डी है, जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना साकार कर रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, ये नए भारत का आत्मविश्वास है दोस्तों। ये जो विशाल निर्माण हो रहा है, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढेर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक समय था जब हम छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते थे। आज हम दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, सबसे लंबी टनल्स और सबसे बड़े आवास बना रहे हैं।
ये प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी से कम नहीं, हम अब पीछे नहीं चलते, हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियर्स की प्रतिभा, हमारे मजदूरों की मेहनत और हमारे देश के नेतृत्व की दूरदृष्टि का परिणाम है। ये नए भारत की नई पहचान है, एक ऐसा भारत जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है। नंबर 5, बुलेट ट्रेन, रफ्तार का नया युग। मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में। ये कोई सपना नहीं, ये है भारत की पहली बुलेट ट्रेन का वादा। 15 मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। इस 508 किलोमीटर लंबे रूट पर 320 किलोमीटर से ज्यादा का वायाडक्ट पुल जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। 15-16 सूरत से बिलीमोरा के बीच इसका पहला सेक्शन दिसंबर 2027 तक चालू हो जाएगा। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये टेक्नोलॉजी में भारत की एक लंबी छलांग है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होगा, बल्कि इसके रास्ते में आने वाले शहरों की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। नंबर 6, ढोलेरा स्मार्ट सिटी। भविष्य का शहर, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा शहर जीरो से बनाया जा सकता है? गुजरात में ढोलेरा स्मार्ट सिटी इसका जीता जागता उदाहरण है। 19 दिल्ली से 2 गुना और शंघाई से 6 गुना बड़ा ढोलेरा भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। यहां सब कुछ स्मार्ट होगा, स्मार्ट घर, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट गवर्नेंस। ये शहर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बनने की राह पर है। 19 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहां 91 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बना रही है। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। 22-23 नंबर 7, जिफ्ट सिटी। भारत का फाइनेंशियल गेटवे गुजरात में ही एक और अनोखा शहर बसाया जा रहा है, जिफ्ट सिटी, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 24 ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC है। आसान शब्दों में, यह भारत का वो फाइनेंशियल हब बन रहा है जहां से देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज काम करेंगी। यहां बैंक ऑफ अमेरिका, डॉयचे बैंक और JP मॉर्गन चेज जैसे ग्लोबल जायंट्स ने अपने ऑफिस खोले हैं। GIFT सिटी का मकसद मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों पर से बोझ कम करना और भारत को सिंगापुर और दुबई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की टक्कर में खड़ा करना है। नंबर 8, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नई राजधानी, नया गौरव। दिल्ली में स्थित सेंट्रल विस्टा, जहां से देश का शासन चलता है, उसे एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कॉलोनियल एरा की इमारतों को मॉडर्न भारत की जरूरतों के अनुसार बदला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में नया पार्लियामेंट हाउस, जो अब पूरी तरह से फंक्शनल है, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास और कार्यालय शामिल हैं। 26-27 इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2028 तक 90% पूरा करने का है। कर्तव्य पाथ, पहला राजपाथ का सुंदरीकरण हो चुका है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इमारतों का निर्माण नहीं, यह हमारे लोकतंत्र और शासन को एक नए, आधुनिक और कुशल घर देने की कोशिश है। नंबर 9, नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। विकास की धारा नर्मदा नदी पर बन रहा नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मीडियम और 3000 छोटे बांध बनाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सरदार सरोवर डैम गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सिंचाई, पीने का पानी और बिजली पहुंचा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2025 तक लगभग 79 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट कृषि और उद्योगों के लिए एक वरदान है, जो लाखों लोगों की जिंदगी में समृद्धि ला रहा है। तो दोस्तों, ये थे नए भारत की शान, देश के 10 विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये भविष्य में एक मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की नींव हैं। इनमें से हर प्रोजेक्ट देश की प्रगति का एक नया अध्याय लिख रहा है। आप इनमें से किस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं?
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक विषय के साथ। जय हिंद।